वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और टॉपिक वाइज PYQ में आपका स्वागत है। आज देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल है, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? किस राज्य में शिनगोना वृक्ष नहीं उगता है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे साल का वृक्ष है, सागौन, देवदार, सुंदरी, है ना। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको देखेंगे। सागौन, देवदार, सुंदरी, शिनगोना। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधी सदाबहार। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, परेशान नहीं हो। जैसे ये टॉपिक है भारत में वन या फॉरेस्ट टाइप, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्ण मतलब होता है ट्रॉपिकल, एवरग्रीन। देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं पहले मैप में समझ लो अच्छे से एक बार। जैसे हमारी धरती है ना, आपको पता होगा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके बीच में जितने भी देश आते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़। कौन सी बोलते हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बोलते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार, है ना। तो ये होता है उष्णकटिबंधीय। तो आइए देखते हैं इसको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे नम सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार और शुष्क सदाबहार। तो जो नम सदाबहार होते हैं, नम का मतलब होता है ह्यूमिड होते हैं, जो वो है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भाई 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वो नमी होगी वहाँ पे। जैसे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए वेस्टर्न घाट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया। और यहाँ पे आपका शीशम है, महोगनी है, एबोनी है, जैक फ्रूट है, सुपारी है, जामुन है, आम है और हुलाक, ये सब पेड़ देखने को मिलेंगे। अर्ध सदाबहार पश्चिमी घाट के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, वही अंडमान निकोबार, वही पूर्वी हिमालय, वहाँ पे वर्षा 200 से अधिक थी, यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। यहाँ सफ़ेद सेडर, हुलाक, कैल और चढ़ने वाले पौधे देखने को मिलेंगे। बाकी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, 1000 से 1800 मिलीमीटर वर्षा जहाँ होगी। यहाँ अनार है, जैतून है, ओलियंडर है, कठोर पत्ते वाले सदाबहार पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे आपको। तो लोकेशन भी आप समझ गए, कौन कौन से पेड़ पौधे मिलेंगे ये भी आप समझ गए। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, है ना, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको सागवान, साल, शीशम और महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सब पर देखने को मिलेंगे ना, डेसिडुअस। और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। पाए कहाँ जाएंगे ये? हिमालय की तलहटी में, पश्चिम घाट की पूर्वी ढलान में, उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाए जाते हैं भाई, है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं बेसिकली। और शुष्क पर्णपाती मानसूनी वन जो होते हैं, ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, यहाँ पे मिलते हैं। जैसे तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है और अक्सलवुड है। याद तो करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा है नहीं, बस 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। थॉर्न फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, डेजर्टी एरिया, जैसे राजस्थान है, गुजरात का क्षेत्र है ना, सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा है बुंदेलखंड वाला। यहाँ पे स्पर्ज, कैपर, कैक्टस, बबूल, कोको, खैर, खजरी, बेर, नीम, ये सारे जो है पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। पहाड़ी वन यानी आपका फॉरेस्ट जो होते हैं, है ना, माउंटेनियस फॉरेस्ट यानी माउंटेन फॉरेस्ट, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल के ऊंचे इलाके, है ना। यहाँ पे आपको कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? रोडोडेंड्रॉन, चंपा, ज़मीनी मतलब ज़मीनी पौधे, यूकेलिप्टिस है। और उपोष्ण कटिबंधी पहाड़ी वन, जैसे लद्दाख और कश्मीर को छोड़ दें, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है ना। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ चीड़ है, ओक है, जामुन है और रोडोडेंड्रॉन है। बाकी हिमालयी वन ये सब आप फॉरेस्ट वन वही पहाड़ी एरियो में पाए जाएंगे, ये सब ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियाँ, ये सब, ठीक है। तो ये माउंटेनियस फॉरेस्ट हो गए आपके। अब जैसे ये वाला सवाल है, कह रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं भैया सागौन और साल?
तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। आगे नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं उगता है, कह रहा है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा भाई, ठीक है भाई, पहाड़ी एरिया में ही उगता है सिंकोना वृक्ष। फिर कह रहा है ये वृक्ष और क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित है, जैसे साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, भारतीय जो प्रायद्वीप है इसके उत्तर पूर्वी भाग यानी उड़ीसा वगैरह कह सकते हो। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग या वेस्टर्न घाट। देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरी सुंदरवन डेल्टा। तो ये आप देखो देवदार पहाड़े, देवदार अभी मैंने आपको बताया था ना जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं देवदार, ओक, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, है ना। ओक कह रहा हूँ, मतलब देवदार जो है कहाँ देखने को मिलेंगे, पहाड़ी वनों में, नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं। तो ये गलत हो गया है ना। तो जितना बता रहे हैं उतना कर लो। SCS के नोट्स जितने हैं अगर आप उतने पढ़ लेते हैं SCS का कंटेंट, तो आप आराम से RO, PCS इन सब का पूरा सिलेबस घर बैठे बहुत ही कम समय में कवर कर सकते हैं। कोई बुक आपको नहीं लेनी, हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, इसको ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब सागौन, देवदार, सुंदरी, सिंकोना मिलाइए इसको भैया, इसको मिलाने में आपको मुश्किल भी नहीं होगी। जैसे सागौन हो गया मध्य भारत, देवदार अभी मैंने आपको बताया ना पहाड़ी एरिया में पाया जाएगा, तो हिमालय के जो उच्च क्षेत्र होंगे वहाँ पे। सुंदरी जो हो जाएगा सुंदरवन वगैरह में पाया जाता है। सिंकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल, क्या है ये, मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, है ना। अल्पाइन है, और आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल। बहुत ही आसान अभी मैंने आपको ये बताया है, आप कोशिश करिए इसको करने की, नहीं तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से पढ़िए, फिर ट्राई करिए। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये हो गया तराई क्षेत्र का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये हो गया मध्य गंगा मैदान का, अल्पाइन तो हो गया जैसे अरुणाचल वगैरह है ना, बहुत ही जो हाइट पे पहाड़ों में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार तो ये तो एवरग्रीन वेस्टर्न घाट में है, जिसको सह्याद्रीज बोलते हो, ये वेस्टर्न घाट है भाई, है ना, इसी को तो आप सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब ये वाला आप कोशिश करिए, होमवर्क में मैं इसको दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं मुझे। उष्णकटिबंधीय शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, है ना, कौन सा कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा था नहीं, एक सवाल इससे बन सकता है। तो कोई भी टॉपिक देखिए छोड़ नहीं रहे हम लोग, जितने सवाल टॉपिकों से पूछे गए सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं हम लोग, सारे टॉपिक को, है ना। अभी डैम्स जो होते हैं, उसके बाद आपके मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ये सब हम लोग कवर करेंगे, परेशान नहीं होंगे। पूरी ज्योग्राफी कवर होगी, रिवर्स वगैरह को अलग से पूरा कवर करेंगे बढ़िया मैप में समझते हुए पूरी, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए लगातार, और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पेड ग्रुप RO, BPSC, BEO के लिए, लोअर PCS के लिए, सभी के लिए चल रहे हैं।